एंड ऑफ द डे इट इज़ ए कॉम्पिटिशन, यू नो, छोटी छोटी गलतियाँ निकाल सकते हैं, बट बहुत अच्छा था भाई लोग। उन्होंने इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर दिया। भाई मैं अगर रूल ब्रेकर्स की भाषा में बोलूँ तो अदनान तेरे चैलेंज दिया उन लोगों ने। राजकुमार जी प्लीज आप बताइए आपको कैसा लगा? मतलब बहुत ज्यादा कमाल यार। इट वॉज अ वेरी थॉटफुल चैलेंज कि आप लोग के हाथ ही बांध दिए उन्होंने, लेकिन उसके बाद आपने जो परफॉर्म किया ना, तो मैं देखना कि हाथों के साथ क्या कमाल करते होगे आप यार। बिना हाथों के आपने ऐसा जादू कर दिया है। बट इट वॉज सर्टनली वन ऑफ द मोस्ट मेमोरेबल परफॉर्मेंसेज आई हैव सीन इन माई लाइफ। Thank you. Means a lot, sir. Means a lot. Yeah, you guys are born to break all the rules. मतलब apt है बिल्कुल नाम. So proud that you guys do this. It's crazy. I'm sure इसके पीछे बहुत सारी मेहनत है and रंग ला रही है. Yes. रूल्स ब्रेकर्स ऐसे ही सारे के सारे चैलेंजेस पूरे करते रहना गाइस. गिव इट अप फॉर द रूल्स ब्रेकर्स. सर लास्ट वीक 4 आर्टिस्ट को एडवांटेज मिली थी ना? Yes. Yes. रूल्स ब्रेकर, रंजीत, अमन कुणाल एंड नोरबू. तो मैं आप सबको बता दूं कि आज जो एडवांटेज है उसका आपको बहुत फायदा उठाना है, बिकॉज यू गेट टू कैश ऑल ऑफ दिस. आप चारों को छोड़ के जो 6 परफॉर्मेंसेज होने वाली हैं उनका स्कोर आप उनकी परफॉर्मेंस से पहले प्रिडिक्ट कर सकते हैं. एंड जो आप प्रिडिक्ट करेंगे अगर वो मैच हो जाता है यहाँ के स्कोर से तो आपको मिलते हैं 1 लाख रुपए. अगर 2 आर्टिस्ट का मैच हो जाता है तो देन ऑफ कोर्स देयर विल बी अ स्प्लिट 50-50. ठीक है, सो ऑल द बेस्ट. अगर थोड़ी सेटिंग करनी है तो यहाँ पे आए और थोड़े पैसे दे दें. ओके मेरे को नहीं बात करना है इस बारे में सर. आप अगर मुझे माफ करेंगे, इस बारे में नहीं बात करना मेरे को. नहीं हो पाएगा मुझसे. मेरे को लगता है घर बैठे हुए हर पेरेंट्स हिप हॉप इंडिया सीजन 3 में अपने बच्चे को भेजने वाला है कि भाई जीते ना जीते हर एपिसोड में तू पैसा कमाने वाला है भाई. अदनान आजा. अब आप बताओ कि आपने अदनान को क्या चैलेंज दिया? तो अदनान का हर परफॉर्मेंस के बाद उसे यही कमेंट्स मिलता है कि उसका स्टेज प्रेजेंस, उसका स्वैग बहुत अच्छा है. पर पिछले हफ्ते उनका मन था डांस करने का, पर कर नहीं पा रहे थे भाई. शोल्डर में इन्फ्लेमेशन हुआ है. डॉक्टर ने इसे सीरियसली बोला है कि 1 हफ्ते तो पूरा रेस्ट ही करना. तो कॉर्नर सीट पे बैठे थे तो हम लोग ने सोचा बैठे तो चेयर पे बिठा के डांस करवा देते इनको. तो इस बार हमने उसको ये चैलेंज दिया है कि उसको एक चेयर पे बैठ के डांस करना है, उसके अराउंड डांस करना है. वो बहुत सार्कास्टिक था. वो मेरे को ऐसा लगा मीम मटेरियल है वो, कि तू पिछले हफ्ते बैठा था अब बैठ के डांस कर. तो देखते वो इम्पैक्ट ला पाता है क्या नहीं. मुझे तो नहीं लगता कर पाएंगे. लेट्स सी. वाह क्या आइडिया है. उनको पता है कि लेफ्ट हैंड इज माय डोमिनेटिंग हैंड, तो वो इंजर्ड है. तो अब उनको पता है कि मेरे को चेयर के हैंडल्स यूज करने पड़ेंगे, उठना पड़ेगा, जो और चांसेस बहुत है इंजरी आए. पर ऐसा होगा नहीं भाई. एक कंधा गया है, तुम 4 कंधे पे कर जाएंगे. हमारा परफॉर्मेंस देख लिया, ठीक है. अगर इसके बाद आप हार रहे हो तो ये मत भूलना कि चैंपियन के साथ भिड़ के हारे हो. ठीक है, हम लोग चैंपियन है. अभी जो चल रहा है ना, चैंपियन की बातें चल रही है इधर. चल रूल्स ब्रेकर्स आ जाओ तुम लोग. अदनान पूरी तरीके से कम बैक करने के मूड में. एकदम. दिस वीक इज माई कम बैक वीक. मेरे को बैंगर देना पड़ेगा और मैंने बैंगर नहीं दिया तो फिर ऑनेस्टली आई विल फील लाइक अ लूजर. चेयर बहुत अनप्रिडिक्टेबल होता है, कब किधर कहाँ गिर जाए, और ये हो रहा है. बहुत रिस्की है क्योंकि लेफ्ट हैंड इज माई डोमिनेटिंग हैंड. तो अगर मैं गलती से गिरा या कुछ भी स्लिप हुआ और मेरे को इंजरी आई विच आई कैन नॉट अफोर्ड. प्रॉब्लम ये आ रहा है कि मैं कोरियोग्राफ कर नहीं पा रहा हूँ क्योंकि नॉर्मली सब मेरे को जानते हैं कि मैं ऐसा फ्री बर्ड जैसा कोरियोग्राफ करता हूँ. मेरे पास वक्त बहुत कम है, मेहनत बहुत ज़्यादा है. आई एम जस्ट प्रेइंग कि सब सही हो.
अदनान, आई नो कोई भी परफॉर्मर को जब इंजरी होती है और उसके बाद मंच पे चढ़ना पड़ता है तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन होती है, बट डोंट होल्ड बैक, दिस इज़ योर चांस. ऑल द पावर, सक्सेस टू यू. थैंक यू सो मच मैम. जस्ट गिव इट योर ऑल. थैंक यू सो मच मैम. बिफोर ही परफॉर्म्स, एडवांटेज विनर्स प्लीज अपने स्कोर्स प्रिडिक्ट करो और उसमें लिख दो. मैं कलेक्ट करने आ रहा हूं. All the best. Hit the floor in 3, 2, 1. करे दिल क्या ये अब दिल क्या करे, जो गाता था सोलो अब ड्यूएट गा रहा. रहे कैसे अब कैसे ये रहे, जो दिल का था सुकून अब वो है लापता. जो सोचा ना था वो हो गया, रात जागा दिल में सो गया. अब बोलूं क्या सोच क्या जानू ना मैं तो. हुआ जो इश्क करारा, परफेक्ट लगे जग सारा. देखूं मैं बस ये नजारा, हर दिन लगे जैसे हो बहारा. हुआ जो इश्क करारा, हुआ जो इश्क करारा, हुआ जो इश्क करारा, हर दिन लगे जैसे हो बहारा. चलते चलते मैं टकरा गई, अब देखो क्या समझ के जानू ना मैं तो. हुआ जो इश्क करारा, परफेक्ट लगे जग सारा. देखूं मैं बस ये नजारा, हर दिन लगे जैसे हो बहारा. हुआ जो इश्क करारा, हुआ जो इश्क करारा, हुआ जो इश्क करारा, हर दिन लगे जैसे हो बहारा. रूल्स ब्रेकर्स बताओ. अदनान क्या क्रेजी क्या यार, स्मूथ मक्खन मस्त. थैंक यू. राजकुमार जी. अदनान वेरी वेल परफॉर्म्ड एंड आई नो थोड़ा लिमिटेशन है शोल्डर की वजह से, तो आई एम श्योर तुम अपना 100% हो सकता था, शायद वहां तक लिमिटेशन की वजह से नहीं ले जा पाए, बट जितना हमने देखा बहुत मजा आया. आई विश कि तुम थोड़ा चेयर को और बीच में तुमने उसको एक कैरेक्टर बनाया था where you started playing it as a lover. तो मैं सोचा कि शायद थोड़ा और इसमें तुम जाओगे, थोड़ा आगे लेके जाओगे इस चीज को कि वो कैरेक्टर ही बन जाएगी चेयर हमारे लिए, एक अलाइव चीज बन जाएगी. बट नेवरदलेस इट वाज अ ग्रेट परफॉर्मेंस, वी थॉरोली एंजॉयड इट. थैंक यू. थैंक यू सो मच. मुझे बहुत मजा आया, मैं पूरी परफॉर्मेंस आई रियली एंजॉयड. थैंक यू सो मच मैम. जजेस, यू आर अ वेरी स्पेशल परफॉर्मर. जब आप स्टेज पे आते हो ना, देयर विल बी नोबडी इन द ऑडियंस हु इज नॉट कैप्टिवेटेड बाय यू. बहुत कम लोगों में ये एबिलिटी होती है. आई वॉज कॉन्स्टेंटली वॉचिंग यू एंड यू आर स्मूथ. उसकी बातें ही आने लगा वो सब में. कैसे यू रिमाइंडेड मी ऑफ दिस नालायक आई नो फ्रॉम माई लाइफ. राघव, उसकी आपने मुझे याद दिलाई ये जब आपने परफॉर्म किया. सो वेल डन, ब्यूटिफुल, एंड आई वांट टू गिव यू अ हग.